गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए बात की थी। आज हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Solution is a homogeneous mixture solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits। यहाँ पे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied within certain limits। This chapter liquid solution, this is based on the concept of vapor pressure। यहाँ वेपर प्रेशर को समझना ये बहुत जरूरी है। What is vapor pressure? वेपर प्रेशर इसकी बात हम तब करते हैं when there is liquid gas equilibrium। यहां पर लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना चाहिए। जैसे हम मान लें हमारे पास लिक्विड है, ये गैस है। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? यहां पर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवापोरेशन this will be equal to rate of condensation। तो जितने स्पीड से लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही स्पीड से गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड बैक टू लिक्विड स्टेट। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो भी वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by liquid vapors in equilibrium with liquid surface at a particular temperature। The pressure exerted by liquid vapors in equilibrium with liquid surface at a particular temperature।
तो जो भी लिक्विड वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड सरफेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब ये सब चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। प्रेशर होता क्या है? हमने देखा यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर एट इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसी को हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। अब हम बात कर लेंगे यहां पर अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो ये बिल्कुल यहां पर ऑब्वियस है कि जितने ज्यादा गैसियस पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब वेपराइजेशन ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैज टू एस्केप टू गैसियस फेज, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। सो हाउ विल वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपराइजेशन विल इंक्रीज, as vaporization is endothermic process। तो हम बोल सकते हैं यहां पर सबसे पहला फैक्टर हम देख लें टेम्परेचर। वेपर प्रेशर, this will be directly proportional to temperature as vaporization is endothermic process। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपराइजेशन होगा और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सेकेंड फैक्टर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर यहां पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो इनका एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपराइजेशन उतना कम होगा और वेपर प्रेशर उतना कम होगा। सो वेपर प्रेशर, this will be inversely proportional to forces of interaction। So vapor pressure, this mainly depends on two factors, temperature and forces of interaction। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब जैसे हम यहां पर देख लें कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर में हमने ले लिया यहां पर वाटर और दूसरे कंटेनर में हम ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ बोथ आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर, सपोज दोनों प्रेजेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इन दोनों में से वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा? तो हमने देखा वेपर प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब यहां पर टेम्परेचर दोनों जगह पर सेम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। सो नाउ वेपर प्रेशर विल डिपेंड ओनली ऑन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। हमें देखना है
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां पर है, वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में या कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। Water molecules are bonded by hydrogen bonding. And carbon tetrachloride, this is non-polar. Dipole moment इसका 0। और non-polar molecules के बीच में weakest force of attraction होता है। weakest force of attraction क्या बोलते हैं हम इसको, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। और हमें पता है दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। सो आउट ऑफ वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड विच विल एक्सर्ट हायर वेपर प्रेशर, यस कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम यहां पर बात कर लेंगे अबाउट राउल्स लॉ। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है containing two volatile components A and B। यहां पर both A and B are volatile components। And also both are miscible। अब यहां पर वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, बोथ कैन वेपराइज। यहां पर वेपर्स दोनों के बनेंगे, ए के एज वेल एज बी के। मिसिबल का मतलब क्या है, दे आर सॉल्युबल अमॉन्ग वन अनदर। सो बोथ आर वोलाटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। अब ऐसे केस में अगर हमें किसी भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है, देन वील हैव टू अप्लाई राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, this is product of mole fraction of that component in liquid state multiplied by pressure of pure component। राउल्स लॉ में बताता है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट को ऊपर में यहां पर नोट का साइन लगा के दिखाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब प्योर कंपोनेंट से हम क्या समझते हैं यहां पर,
ऐसे सपोज हमारे पास ये दो हमने कंटेनर ले लिया, एक में है हमारे पास वाटर, अब जब एक ही कंपोनेंट है तो यहां पर जो भी वाटर का वेपर प्रेशर होगा, दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वाटर, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। वैसे ही अगर यहां पर दूसरे में हमारे पास इथाइल अल्कोहल, तो यहां पर इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल। तो प्योर कंपोनेंट से हमारा मतलब है व्हेन ओनली दैट कंपोनेंट इज प्रेजेंट। और अब जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब उस केस में जब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है देन विल हैव टू अप्लाई राउल्स लॉ। तो यहां पर हमने देख लिया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट and pressure of the pure component। अब यहीं पर अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल लें तो यहां पर वेपर्स किस किस से बन रहा है, ए से और बी से। अब ए का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया हमने और बी का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया, तो यहां पर टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, total vapor pressure, this will be equal to pressure of A plus pressure of B। pressure of A क्या है, according to Raoult's law this is product of mole fraction of A and pressure of pure A। वैसे pressure B का है mole fraction of B and pressure of pure B। अब हमें पता है यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कितना होगा, हमने देखा था पिछली क्लास में, सम ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसको हम लिख सकते हैं एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसी को हम लिख सकते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह पे लिख दिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, और ये आ गया हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस P नॉट A, टोटल वेपर प्रेशर। ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे से नोट कर लें। ये आ गया हमारे पास P टोटल, दिस इज इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट A।
तो अब यहीं पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लें बिटवीन टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। टोटल वेपर प्रेशर इसको हम ले लें वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हमने ले लिया टोटल वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस में हम ले लें मोल फ्रैक्शन। इसको हमने ले लिया यहां पर वाई एक्सिस में और मोल फ्रैक्शन को ले लिए एक्स एक्सिस में। तो यहां पर एक ये रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो जब भी हम टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ बनाएंगे देन विल गेट स्ट्रेट लाइन। यहां पर y इंटरसेप्ट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, और स्लोप किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब यहां पर जो ये पहला वर्टिकल लाइन है हम मान लें दैट दिस इज प्योर ए, और दूसरा वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर कंपोनेंट बी। मतलब इस लाइन के अलोंग सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन है 1 और बी का मोल फ्रैक्शन है 0। वैसे इस लाइन के अलोंग सिर्फ बी प्रेजेंट है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन बी का 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और इन दोनों के बीच का कोई सा भी पॉइंट ले लें तो वहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है और सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। अब इस लाइन के अलोंग अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां पर सिर्फ बी प्रेजेंट है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्योर कंपोनेंट बी, और वाई एक्सिस में हमने वेपर प्रेशर लिया है, सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। वैसे इस लाइन के अलोंग वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे देन दिस विल रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला लें